वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92। गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए। गैस, एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक शिखर पर मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 एंगल है और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर एंगल कितना है, शिखर पे 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए। आइए गैस, इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। आइए गैस, थोड़ा चित्र बना के समझते हैं। जैसे कि गैस क्वेश्चन में दिया है कि एक पेडिस्टल, तो मैंने एक पेडिस्टल मान लिया गैस, जिसका मैं कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए गैस, मैंने यहाँ पे एक BC या AB एक गैस मैंने पेडिस्टल मान लिया, ठीक है। AB एक क्या है, पेडिस्टल, ठीक है। फिर कह रहे हैं पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो गैस पेडिस्टल का शिखर ये तो होगा, पेडिस्टल का शिखर ये तो है। तो पेडिस्टल के शिखर पर क्या लगी है, 1.6 मीटर ऊंची 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति, ठीक है गैस, ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मूर्ति का नाम, जैसे कि मैं कोई यहाँ पे मान लो AC मान लो यहाँ पे गैस, ठीक है। यहाँ पे मैंने C मान लिया, यानी ये C हो गया, ठीक है। मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब गैस कोई भूमि है, मान लो भूमि के शिखर पर गैस मैंने भूमि का कोई बिंदु मान लो गैस यहाँ मान लिया, ठीक है। ये क्या है, पूरी हमारी भूमि है गैस, तो मैंने यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया, ठीक है गैस। तो जब वो बिंदु माना है गैस, तो इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये कोई बिंदु मान ली ABCD है, ठीक है, ठीक है गैस। बिंदु D यहाँ पे है। अब कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर गैस कहाँ है, यही तो है, ये पेडिस्टल का शिखर है और ये मूर्ति का शिखर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है गैस। तो जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, ये कितना एंगल है गैस, 60 डिग्री, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से मतलब D से, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल का शिखर कौन सा है गैस, ये, ठीक है गैस। तो जो हमारे पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45, यानी ये है गैस मूर्ति का शिखर, ये है पेडिस्टल का शिखर, ठीक है गैस। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये मूर्ति का शिखर और ये पेडिस्टल। शिखर का मतलब ये समझ लीजिए गैस कि ऊपर वाला सिरा, बिल्कुल टॉप बिंदु, ठीक है। और ये मूर्ति का ऊपर वाला सिरा हो गया, ये पेडिस्टल का ऊपर वाला सिरा हो गया, ठीक है गैस। तो ये हमसे पूछ रहे हैं पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गैस हम पेडिस्टल का जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है गैस, 45। तो पेडिस्टल का शिखर ये है, तो वहीं से गैस बनना है 45 डिग्री, ठीक है गैस, ठीक है गैस। तो ये मैंने पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 बना दिया, ठीक है गैस। आ गया समझ में गैस। ये कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 एंगल है, यानी 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो गैस पेडिस्टल की ऊंचाई यानी AB हमें फाइंड करनी है, ठीक है गैस। तो आइए चित्र में जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो गैस चित्र से हम क्या लिखेंगे
कि ए बी ए क्या है, पैडिस्टल की ऊंचाई है, यानी ए बी पैडिस्टल है, पैडिस्टल की ऊंचाई जो पूरी है वो पैडिस्टल की ऊंचाई है। ए सी क्या है, मूर्ति है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है गैस, 1.6 मीटर हमें दी हुई है। ठीक है गैस, अब हमसे क्या पूछा गया गैस, ये वाला सिरा यानी ए बी की दूरी बताइए कितनी है। आधार हमारा कितना है गैस, बी डी है। हम गैस इसको कुछ मान भी सकते हैं, मान लो एक्स मान ले गैस, ठीक है। तो आधार हमारा बी डी है, यानी बी आधार हमारा क्या हो गया गैस, बी डी। अगर चाहें तो आप मान लें या बी डी चलने दें, ठीक है गैस। तो अब हमें गैस क्या करना है, हमें ये जो है ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है गैस। तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए गैस क्या करेंगे, 45 और 60 जो एंगल दिए हुए हैं हम इनको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है गैस। तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज यानी ए डी बी, यानी अभी ये वाला जो एंगल है गैस इसको हम 1 सेकेंड भूल जाते हैं 60 वाले को। अभी हम इस त्रिभुज को हल करते हैं, ठीक है गैस। तो इस त्रिभुज में क्या है कि ये वाली साइड ये और ये लेनी है, ठीक है। हमें एंगल लेना है 45 का, ठीक है गैस। तो हमें इसमें लेना है tan 45, ठीक है गैस। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी बी में tan 45 इक्वल्स टू, क्योंकि गैस यहाँ हम लाल बटे कक्का से देख लेते हैं, यानी L अपॉन के ए। क्योंकि गैस ये पिछले क्वेश्चन है जो वो भी यही है सेम बिल्कुल। क्या है गैस कि हमसे आधार दिया हुआ है गैस, यानी ये भुजा क्या होती है हमारी, ये भुजा होती है गैस लंब, ये होती है कर्ण, ये भी कर्ण और ये आधार, ठीक है गैस। यानी ये भुजा हमारी होती है आधार। तो गैस हमें लंब दिया हुआ है, मतलब लंब और आधार का रिलेशन है केवल इस क्वेश्चन में, ठीक है गैस। तो लंब और आधार का जितना भी रिलेशन होगा वो tan में आएगा, ठीक है। यानी तो गैस ठीक है, तो tan 45 यानी लंब बटे आधार, ठीक है गैस। तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan 45 यानी इसका मान कितना हो जाएगा गैस 1। लंब कितना है गैस हमारा ए बी, ठीक है गैस, लंब है ए बी अपॉन आधार कितना है यानी डी बी। ये बन तो ऐसे ही रहेगा गैस, ए बी की तो वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, डी बी हमने माना है एक्स तो वहाँ पे एक्स लगा लिया, यानी डी बी की जगह पे क्या है गैस एक्स। तो हम क्या करेंगे गैस, इक्वल का निशान है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स की गैस यहाँ पे करूँगा मैं, या एक्स बराबर कितना आ जाएगा ए बी। तो गैस x की वैल्यू कितनी आई है ए बी, ठीक है गैस। तो x की वैल्यू जो मेरी आई है वो आई है ए बी। मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ भाई समीकरण 1 इक्वेशन को, क्योंकि जो ए बी की वैल्यू आई है गैस ये हमारा कोई रियल मान नहीं है, हमें चाहिए पैडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है। और ये आई है इसकी, ये x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो आई है ए बी, ठीक है। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब क्या करेंगे, पूरा वाला एंगल लेंगे गैस, एंगल सी डी बी, ठीक है गैस, सी डी बी यानी पूरा समकोण त्रिभुज सी डी बी में मैं गैस दूसरा एंगल दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। समकोण त्रिभुज ए डी, सॉरी गैस इसमें नाम थोड़ा चेंज है। तो गैस समकोण त्रिभुज सी डी बी में, समकोण त्रिभुज सी डी को बीच में लेना, कोण यहाँ पे कि ठीक है गैस सी डी बी में, क्योंकि गैस इसमें भी लंब और आधार की बात हो रही तो इसमें भी क्या लगेगा गैस tan, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी गैस 60 अंश, ठीक है।
तो 10 60 बराबर लम्ब कितना है गैस। अब यहाँ पे देखिए गैस लम्ब कितना हो जाएगा, पहले तो गैस पेडिस्टल तक ही था, अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया गैस, पूरा लम्ब। ठीक है, तो ए बी तो रहेगा ही, ए बी में प्लस क्या हो जाएगा, ए बी में ये और जुड़ जाएगा 1.6 यानी इसकी ऊंचाई, यानी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है गैस, ये पूरा लंब हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है गैस, तो ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये पेडिस्टल के शिखर पे ही तो मूर्ति खड़ी हुई है, तो गैस पेडिस्टल की ऊंचाई और मूर्ति की ऊंचाई, तभी तो हम शिखर पे पहुँचेंगे गैस। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी। ठीक है गैस, लंब कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन आधार तो गैस है ही हमारा एक्स। ठीक है, तो 10 60 का मान गैस होता है √3 बराबर ए बी प्लस ए सी। अब गैस ए सी की जो हमें वैल्यू पता है कितनी है, ए सी बराबर हमारा कितना 1.6 मीटर। ठीक है गैस, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन एक्स। ठीक है गैस, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है गैस, जैसे कि मैं इसको लिख लेता हूँ, वो थोड़े नाम चेंज हो गए थे गैस, तो इसको मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है गैस, तो ये क्या हो जाएगा √3x इक्वल ए बी प्लस 1.6। ठीक है गैस, तो अब मैं x की वैल्यू को क्या करूँगा, x का मान समीकरण 1 से रखूँगा, यानी समीकरण 1 से गैस जो x का मान मैंने निकाला था यानी ए बी, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। ठीक है गैस, तो √3 x की जगह क्या रख दूँगा गैस, ए बी, क्यों हमें ए बी की ही वैल्यू गैस चाहिए, ए बी बराबर ए बी प्लस 1.6। अब गैस इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी, क्योंकि हमें ए बी का ही मान चाहिए, क्योंकि पेडिस्टल की ऊंचाई जो हमारी है ए बी, तो हम ए बी को गैस क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, तो √3 ए बी, इधर गैस प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है गैस, बराबर 1.6। ठीक है, अब ए बी यहाँ से हम क्या करेंगे गैस, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ए बी को लेते हैं गैस कॉमन। जब ए बी को गैस कॉमन ले लेंगे तो ए बी जब कॉमन लेते हैं तो वहाँ से वो हट जाता है। ठीक है गैस, तो यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, तो जब दोनों तरफ से हट गया तो इसके पास तो बचेगा √3 माइनस का निशान, यहाँ क्या बचा केवल 1, जब कुछ नहीं होता तो गैस यहाँ पर होता है 1 बराबर 1.6। ठीक है गैस, यह ए बी बराबर गैस √3 का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है गैस, √3 का मान जो गैस हमारा होता है, सॉरी गैस, √3 का जो मान गैस हमारा होता है वो होता है 1.732। ठीक है गैस, ये गैस आप मान याद कर लेना। ठीक है, √3 का मान होता है 1.732, क्योंकि हम यहाँ पे 1.732 गैस इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे इक्वल में भी पॉइंट में गिनती हैं। ठीक है गैस, और यहाँ पे हमें 1 को घटाना भी है, तो √3 में से हम गैस 1 को तो घटा नहीं सकते। ठीक है गैस, तो इसलिए हमें यह 1.732 मान लगाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 1.732 माइनस 1 बराबर 1.6, तो ए बी बराबर 1.732 में से हम गैस 1 को घटाएंगे। गैस कैसे घटाते हैं देखिए, घटाने का मैं बताता हूँ गैस आपको, जैसे कि आपका 1.732 है गैस, ठीक है लिखे हुए, तो गैस यहाँ पे 1 है तो 1 मान लीजिए गैस। ठीक है, 1 मान लिया पॉइंट। अब इधर 1 के इधर गिनती तो है नहीं गैस, मगर हमें करनी, क्योंकि इधर 3 गिनती, तो हम इधर क्या करेंगे गैस, 0 को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बचेगा, 2 बचेगा गैस। ठीक है, क्योंकि 0 में से 2 गया 2 का, 3 0 में से 3 गया 3 बचा, 7 में से 0 गया 7 बचा, पॉइंट अब लगाएंगे। अब गैस 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, तो 0.732। ठीक है गैस, आ रही है समझ में कैसे घटाते हैं। जैसे कि गैस कभी भी जैसे 1.7
1.732 थे, तो हमने 1.732 को लिख दिया। ठीक है गैस, हमें घटाना था 1, तो हमने 1। जो गैस दशमलव के इधर वाली गिनती इधर लिखी जाती है, दशमलव के इधर वाली इधर लिखी जाती है। अगर गैस हमारे पास इधर 1 के इधर कोई गिनती नहीं थी, तो ठीक हमने क्या करा, जितनी दशमलव के इधर गिनती थी उतनी हमने 0 मान लिया और घटा दिया। 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक है गैस, तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, यानी 1 घटा के हमने निकाला है तो कितना बचा, 0.732 बराबर 1.6। ठीक है गैस, अब मैं क्या करूँगा, ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो 1.6 के नीचे क्या पहुँच जाएंगे ये। ठीक है गैस, ये ए बी बराबर 1.6 अपॉन 0.732। अब गैस इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए गैस क्या करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पे से पॉइंट को कब हटाएंगे, जब पॉइंट के इधर वाली वैल्यू कैसी होना चाहिए, सेम। जैसे कि मैंने इधर वाली वैल्यू कितनी कर दी, ये भी ऊपर 3 थी और नीचे भी 3, तो गैस ऊपर कम है या नीचे, तो गैस आपको दिखता होगा कि ऊपर गिनती कम है, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद केवल 1 है और इधर पॉइंट के बाद केवल 3 गिनती हैं। तो गैस हम क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, कितने, 2 0। तो गैस अब मैं इसको यहाँ से पॉइंट को हटा दूंगा। ठीक है गैस, ठीक है गैस, तो अब कितना हमारा मान हो गया। ठीक है, हमारा मान हो गया अब गैस, ये ए बी बराबर 100/732। जब इससे हम डिवाइड करेंगे गैस, तो हमारा, जब हम इससे ए बी को डिवाइड करेंगे तो आप गैस कर लेना, तो जो हमारा आंसर आएगा गैस वो 2.19 मीटर गैस आएगा। गैस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है गैस, इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। गैस ये हमने फिगर बनाना है, फिर tan 45 को हमने लिया, यहाँ tan 45 यानी tan थीटा बराबर लंबटा आधार थीटा की जगह हमने 45 लगा दिया। 45 का मान 1 होता है ए बी अपॉन ए डी। ठीक है गैस, हमने ये x इसलिए मान लिया था क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू लगा दी। आप x नहीं मानो तो गैस यहाँ पे डी बी भी रख सकते हो, तो x की जगह क्या होता है डी बी, तो डी बी बराबर वो आ जाता है। ठीक है गैस, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे आप x मत मानना। ठीक है, समकोण त्रिभुज tan 60 ले लिया। tan 60 में क्या होता है गैस, पूरा हमारा लंबा था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा ए बी प्लस ए सी की वैल्यू हमें दी थी 1.6 अपन x। ठीक है, आधार हमारा सेम था। ठीक है, फिर गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये सब पॉइंट वगैरह हटा के ये आंसर निकाल लिया। थैंक यू गैस, अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।